सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आप हैरान होने वाले हैं। हनुमान जी कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, उस संकट को टाल देते हैं। कोई भूत प्रेत काला साया क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ। 2018 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद हमारे घर में आर्थिक तंगी आ गई, जिसके कारण मैं 2018 में ही जॉब के लिए इंदौर चली गई और वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई और मैं एक रूम में अकेली रहने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे एक सपना आया, एक काला साया जैसे मेरे रूम में आया हो और वैसी ही मेरी नींद खुली। सुबह उठने के बाद मैंने मम्मी को फ़ोन पे यह बात बताई तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा ही सपना होगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, हमारे घर में हनुमान जी की पूजा पहले से ही होती है और उस समय मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर रही थी। फिर दूसरे दिन मुझे वही सपना फिर से आया और वह साया मेरे रूम में था और जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने उठने के लिए किया लेकिन मेरी बॉडी पूरी जकड़ चुकी थी। मैंने चिल्लाने के लिए किया लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं हिल-डुल नहीं पा रही थी। दूसरे दिन भी मैंने मम्मी को यह बात बताई तो उन्होंने यह बात टाल दी। अब हर रोज़ मेरे साथ यही होने लगा और एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में मेरे बेड पे सोया हो और मैं बहुत बुरी डर चुकी थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और इस कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने घर आ गई। एक दिन मैं ऐसे ही हनुमान जी के अनुभव का वीडियो यूट्यूब पे मेरे सामने आया और मैंने उस वीडियो को चलाया। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने हनुमान चालीसा फिर से पढ़नी शुरू की और मेरी जो तबीयत खराब थी अब धीरे धीरे मैं सही होने लगी। मैंने डॉक्टरों को भी चेकअप करवाया था लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद धीरे धीरे मैं सही हो रही थी और एक दिन पूजा के लिए पंडित जी हमारे घर आए। उन्होंने मुझे देखकर ही कहा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है और जब यह मम्मी ने सुना तो मम्मी डर गई और उसके बाद हमारे घर में पूजा बैठाई गई। पूजा के दौरान जब उस आत्मा को मेरे शरीर में बुलाया गया तो उस आत्मा ने कहा कि इसकी रक्षा तो हनुमान जी कर रहे थे, वरना अब तक मैं इसको अपने साथ ले जा चुका होता। यह जिंदा नहीं रहती और इसे मैं अपने साथ ले जा चुका होता, लेकिन हनुमान जी इसकी रक्षा कर रहे हैं। यह सुनने के बाद हमारे परिवार वाले सभी हैरान हो गए। यह तो मेरे हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की थी। इतना बड़ा संकट और मेरी इस संकट में उन्होंने ही मदद की थी, मुझे उन्होंने ही बचाया। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सच्चे मन से अगर प्रभु का स्मरण किया जाए तो वह अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं।